इसमें स्थानीय विधायक दोनों का दोनों इन्वॉल्व था, मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व था। विनय प्रताप जी ने पूरी इसकी स्टडी करके बताई कि इतना माल यहाँ, इतना माल यहाँ, इतना माल यहाँ पंचायतों में। ये तो पंचायतों को पैसा लूटने का एक जरिया था। कोई आपत्ति तो नहीं अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए तो? ना हो जाने दे, मेरे क्या करेगा भाई। इंडस्ट्री में करप्शन है या प्रशासन में? प्रशासन में। और प्रशासन की भी मजबूरी, तीसरे दिन भाई मंत्री का प्रोग्राम होगा, लगाओ गुलदस्ता, तो भाई खर्चा तो कहीं से आओगे भाई। हमने ईंट रख के और गंदा पानी को उनको पैर करा के घर में घुसाया हमने। यहाँ पे अंधे भी नौकरी कर रहे हैं, वो शिविर में गिरे भाई। खरखड़ी गांव में उन्होंने कह रहा 3 करोड़ रुपए लगा दिया सरपंच ने। भाई वो कहाँ से लिया है 3 करोड़? उस समस्या से संबंधित व्यक्ति उस टेबल पर नहीं बैठेगा, उस साथ नहीं बैठेगा, तो उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये चौधरी देवीलाल कहता था। आप कौन हो? आपका क्या आइडेंटिटी है? आप किसान हो? तो क्या 4 साल में सरकार के पास अपना दफ्तर, निगम का दफ्तर नहीं बन सकता था? तो इतना तो साल में मैंने तो 5-7 करोड़ तो किराया दे दिया। तो 4 साल में जो अधिकारी बैठे हैं, जो जजेस बैठे हैं, उनको जो कोठियां मिल रही है, उनको जो फ्री की सेवा मिल रही है, सफाई का आपको उदाहरण दे दिया। 14 लाख रुपए पर डे की झाड़ू लग रही है। आपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रिकॉर्ड है, फाइल धरी है, सारी नगर निगम के खिलाफ ये रखी, ये गजट नोटिफिकेशन मेरे पास रखा है, ये रखी। अच्छा रामपाल जी, एक आखिरी सवाल है। ये जो अभी आपने कहा कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, वो किस चीज की रिव्यू पिटीशन? क्या फैसला क्या था आखिरी न्यायालय? फैसला सिर्फ जज साहब ने, जस्टिस बिंदल की कोर्ट थी, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी। मैं कोर्ट में था, कहूँ तो मैं कोर्ट का उस दिन का कोर्ट रूम की मैं अपना वो दिखा देता हूँ। पास बनता है, सुप्रीम कोर्ट में एक रूल है, वहां पे विदाउट पास आप एंटर नहीं कर सकते कोर्ट रूम के अंदर। जस्टिस बिंदल ने, हमारे वकील साहब ने 5 बार ये बोला है, हार्डली 5 बार बोला है, रिक्वेस्ट लिख सर हमें सुन तो जो, सर हमारी फाइल तो देखो। लेकिन वो तो सरकार की तरफ से आ रहा था ना, नहीं तुम तो टैक्स चोरी कर रहे हो, उठा के फाइल फेंक दी, डिस्पोज। सिर्फ एक लाइन लिखी, अपील विल बी डिस्पोज, खत्म। अरे भाई तू सुन तो ले, उसमें मत यार ये लिख दो कि आपने जो अपील करी उसमें ये कमी, इसलिए हमने इसको खारिज कर रहे हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट के अंदर उसने ये जवाब नहीं लिखा गया कि इसके हम किस बेस पे इस केस को रिजेक्ट कर रहा। और ट्रायल कोर्ट में? ट्रायल कोर्ट नहीं गई, क्योंकि जो PIL होती है ना, जो पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, वो हाई कोर्ट में ही डलती है। ओके। ट्रायल कोर्ट में नहीं PIL। तो हमने भाई नीचे लड़ाई लड़ी, अफसरों से लड़ी, हमने मुख्यमंत्री जी से गुरहा करी। भाई अब नरबीर जो है हमारे यहाँ से विधायक बने हैं, नरबीर एक अच्छा काम करने वाला आदमी है, दबंग आदमी है, जो उसकी ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है, तो उससे भी हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे। यही पूछने वाला था, क्या उनके सामने भी ये बात रखी उनके सामने एक बार जरूर रखेंगे हम भाई, उनके सामने हम फरियाद रखेंगे। भाई वो हमारी मान्य है कि नहीं मान्य, वो इसको लेवल पे ले जाता है या नहीं ले जाता, वो तो आगे को भाई वक्त बताओगे। लेकिन और हमें तो शायद है कि शुभकामना, वो शायद उसको मंत्री पद भी मिलेगा और बढ़िया मंत्री पद मिलेगा। तो हम भाई अपने, हम उसके हल्के से हैं, तो एक बार हम उसके भी ये फरियाद जरूर लगाएंगे कि भाई एक बार हमारी जनमत संग्रह करा दो इन गाँव के अंदर। अगर बढ़ती है तो ठीक है, अगर जनता भाई गांव ही ये कह रहे हैं 70% है, नगर निगम ठीक है, तो भाई नगर निगम ही मंजूर है हमें। लेकिन नगर निगम से हमें बहुत ज्यादा नुकसान है यहाँ पे। और हमारी जो रेवेन्यू है, हम तो सरकार को कमा के दे रहा है भाई 20 साल तक। हाँ, हम तो सरकार तक 20 साल तक हमारी जमीन तक तो सरकार कमा रही है, हम थोड़ी कमा रहा, हम तो नहीं कमा रहे, सरकार टैक्स कमा रही है। सभी के लिए फायदेमंद है इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ना और इंडस्ट्रीज का आना। आप देखो ना, इंडस्ट्रियल यहाँ से ज्यादा नहीं पता, इस सरकार में कम से कम 7 से 8% इंडस्ट्रियल यहाँ से उठकर चली गई। ऐसा क्यों? इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके टैक्स है, गलत नीतियां हैं, यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री में करप्शन है या प्रशासन में? प्रशासन में। और प्रशासन की भी मजबूरी, तीसरे दिन भाई मंत्री का प्रोग्राम होगा, लगाओ गुलदस्ता, तो भाई खर्चा तो कहीं से आओगे भाई। ये तो करिए तो सब गवर्नमेंट की हो, ये तो भाई देखो भाई सब की हो। लेकिन हमारा सिर्फ एक से 100 तक का एक ही वो है। अगर हम प्रशासन, हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी, हम गए हैं, हम मुख्यमंत्री तक गए हैं, हम मुख्यमंत्री से यहाँ PWD रेस्ट हाउस में मिला, हम ये कहते हैं भाई एक बार हमारी तरफ सुन लो, हमारी देख लो भाई, हमारी जैसे बाढ़ कराई है, जैसे बादलीम कराई, हमारी जनमत संग्रह करा दो। और रही बात हमारे 4 गाँव की, देखो हमारे अभी वो लेटर अभी मिलने वाला है मुझे,
सरकार ने अब क्या किया है कि इंडस्ट्रियल का आगे सरकार झुकी है कुछ, और इन्होंने क्या है कि जो HSIDC की जो एरिया है, यानी कि जो उनकी रोड है, सीवरेज है, HSIDC की क्या था, रोड की सफाई थी निगम के हाथ, सीवरेज था HSIDC के पास। ये वो सिस्टम थोड़ी एक दो भाइयों के, भाई तू तो झाड़ू मार देना मैं पोछा मार दूंगा, अरे तू ही झाड़ू मार के पोछा मार दे भाई। वो नू कहता है, हम उसके पास लेटर लिखे, मेरे पास रिकॉर्ड एक कागज रखा, मुझे जी नाला भरे बरसाती, नू भाई निगम वाला सफाई ना करो, रेत बह गया हमारा नाला में चलेगा। फिर हम जावन निगम वाले के पास सफाई ना करे, वो नुबला जी इनका नाला भरे, वो रेत आ गया रोड पर आ गया। मतलब ये तो प्रशासन ही आपस में टकरा रहा है। आपस में टकरा रहे हैं। तो अब इन्होंने वो कर दिया है, जो हमने जो सुनने में आया है वो उन्होंने ही बताया कि HSIDC की जो वॉल बाउंड्री है उसके अंदर HSIDC ही काम करेगी, निगम नहीं काम करेगा वहां। तो अब निगम काम नहीं करेगा तो ये चारों गांव तो HSIDC की बाउंड्री के अंदर है। मैं वही पूछने वाला था। अभी क्या हुआ कि 1 महीने पहले रक्षाबंधन का त्योहार था, बाहर से लड़कियां रिश्तेदार गांव में आए जी। आप यकीन मानना, ईंट रख के और गंदा पानी को उनको पैर करा के घर में घुसाया हमने, शिविर ब्लॉक हो गया। हम निगम के पास गए, नुबला जी हमारा तो चालू है नहीं शिविर, HSIDC का बंद है, क्योंकि ये शिविर HSI। तो मुझे भाई कहाँ डाल रहे हम कहाँ डाल रहे, गांव कहाँ डालेगा, आप मुझे ये बता दो। HSIDC के पास गए, वो बोले जी तो पानी उसको निगम को आ रहा, तो फिर मुझे भाई ना हम कहाँ ले जाए इसको, अपने घर में रखा। अरे दोनों सरकारी डिपार्टमेंट है, आपका काम है, आप एक दूसरा को कोऑपरेशन करो, आपस में कोऑपरेट करके सफाई करो। जब हमने फिर हमारे जो आपको पता होगा पीछे एक कूड़ा उठाने के ऊपर एक झगड़ा हुआ था, तो मुझे ठीक है, हमने उसको अल्टीमेटम दे दिया था HSIDC को, नगर निगम को, मुझे भाई हम इस गंदा पानी का टैंकर भर के थारा दफ्तर में ले आवा। जब वे वहां से आए, HSIDC की मशीन ना आके यहाँ से शिविर साफ करे, जब गांव में सफाई हुई है, पूरा जो त्योहार था वो हमारा गंदगी में चले गया। अब गांव में जाके देखो, आज भी शिविर का ढक्कन टूटा पड़ा, अफसर इतनी बदतमीजी से बात करे, हमारी जेब में पैसा दे रहा है। ये वर्डिंग है अफसरों की। अब टेंडर पास होगा तो हम कर देंगे, टेंडर से आएगा ढक्कन आएगा तो लगा देंगे, टेंडर से वो आएगा तो वो लगा देंगे। अब बच्चे टूट रहे हैं भाई, छोटे बच्चे खेल के शिविर में गिर सके, कोई भी दुर्घटना घट, एक घटना हमने बासकुसला गांव में देखी भी थी, देखिए ना जी। यहाँ पे अंधा गिरा है, यहाँ पे अंधे भी नौकरी कर रहे हैं, वो शिविर में गिरा भाई। आज भी शिविर का ढक्कन टूटा पड़ा, फिरने के ऊपर गंदा पानी जोड़ में जा रहा है, प्रशासन कतई नहीं सुन रहा। आप एक बात बताओ, क्या प्रशासन का नगर निगम अगर यहाँ से कहे भाई हमने ले लिया ये गांव हमारे अंडर आ गया, तो नगर निगम का काम नहीं है भाई आगे गांव में चौपाड़े लगाए और गांव में पूछे भाई आप काम बताओ। अगर इलेक्शन होता तो काउंसलर करता ना, तो सरकार क्यों नहीं करा रही? सरकार इसलिए नहीं करा रही इलेक्शन, जितना लूटा जाए जितना खसोटा जाए उतना कर दो काम। तो अच्छा, ये जब आप मिलेंगे यहाँ के विधायक से इस बार, तो क्या इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि या तो यहाँ के इलेक्शन कराए जाए? नेचुरल बात, हम तो पहले तो मांग रखेंगे भाई हमारी जनमत करा दो, एक बार भाई हमारी जनमत करा दो। अगर आप हमारी तरफ देख रहे हो तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारी चारों गाँव की, और हमारे चारों गाँव को मारुति कंपनी ने गोद ले रखे है। CSR से 15 साल से काम कर रही है मारुति कंपनी, 15 के 17-18 साल हो गए, 2005 में आ गई थी मारुति, जब से काम करी है। सीवरेज है, जो वेस्ट का वो जो प्लांट लगा रखा है, डंपिंग व्हीकल थे वे इन्होंने भजा दिया, सब कुछ था। भाई आप हमें वापस वहीं छोड़ दो ना, ताकि हम अपना काम करा लें उनसे। ठीक है, हम मानते हैं निगम वहां बनता है जिस गांव की रेवेन्यू 70% अर्बनाइज हो जाती है, जैसे बड़ा गांव की होगी, सिकंदरपुर की होगी और गांव की होगी, उनमें कॉलोनियां बसी है। तो जो कॉलोनियां जो बिल्डर बसे वे तो टैक्स नहीं दे रहे ना सरकार को, मानते हो आप? तो उनसे टैक्स ले लो भैया आप। अरे हमारी तो जमीन खोस ली, जमींदार की जमीन खोस ली, उसमें आपने फैक्ट्री लगा दी, आप उससे टैक्स ले रहे हो। चलो CSR का जो पैसा है, मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल से, भाई जो कंपनियां का CSR है हमारे गांव में एक कमेटी बना दो और वो पैसा हमारे गांव की कमेटी में ट्रांसफर कर दो और निगम का टैक्स हम अपना भरी जाओ। और बताओ क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के CSR फंड को कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है? इस्तेमाल हो रहा है, वो तो
100 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर दिया। भाई आप एक बताओ ना, जब हमारी पंचायत थी तो मारुति कंपनी काम करती थी, मारुति कंपनी ने शहीद पार्क में शेड लगाया, कितना अच्छा लगाया जी। उसमें ब्याह शादी भी हम कर सकते। हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर नहीं है, पब्लिक हेल्थ नहीं है, क्या दिया हमने सरकार ने 4 साल में, बता दो। निगम ने क्या दे दिया? चलो पहले नहीं दिया तो निगम ने क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। अब खरखड़ी गांव में उन्होंने कह रहा 3 करोड़ रुपए लगा दिया सरपंच ने। भाई वो कहां से लिया है 3 करोड़? फंड तो अलॉट होता ही है, सरकार ने फंड दिया, पंचायतों को फंड अलॉट। तो उनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अरे हमारी जमीन से तो तुम खा रहे हो भाई। एक्चुअल क्या है कि जब तक किसी भी चीज की प्लानिंग के संबंधित व्यक्ति, संबंधित उस समस्या से संबंधित व्यक्ति उस टेबल पर नहीं बैठेगा, उस साथ नहीं बैठेगा, तो उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये चौधरी देवीलाल कहता था। तो जब तक गांव का आदमी वहां उसमें नहीं बैठेगा कमेटी में, जी गांव में ये समस्या है इस तरह ठीक होनी चाहिए, तो कैसे ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना। अधिकारी तो एयर कंडीशन में वहां बैठ के बात करते हैं, प्लानिंग बना देते हैं, प्रपोजल भेज देते हैं। निगम का तो बने है वहां पे चंडीगढ़ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर बने भाई इतना पैसा पंचायत का ऐसे आओगा, इतना से इतनी आमदनी हो जाएगी। सरकार की आमदनी देखिए, गांव की थोड़ी देखिए। आप नाहरपुर में जाओ, कासण में जाओ, मानेसर में जाओ, खो में जाओ, आप गांव में हालत देखो। कांकुरला भांगुरलम जाओ, पहले पंचायत थी, किसी के घर के सामने रास्ता टूटे हुआ था, रेजुलेशन कराया, मेंबरों ने साइन किए, भाई अपना बजट से उठाया, और वो भी टेंडर प्रक्रिया थी, को सरपंच चोर थोड़ी थे। बिल्कुल। तो गांव में काम हो जाता था। उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर होते हैं, ग्राम सचिव के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट का ये तो हिस्सा था भाई जी। तो ऐसी क्या बात होगी कि भाई जब 5 साल पूरा होगा तो विधानसभा चुनाव तो कल परसों करा दिया, लोकसभा करा दिया, हमारे क्यों नहीं कराया? बड़ा सवाल है। या तो जब तक सरपंचों को पावर दी जाए, जो सरपंच थे उनको पावर दी जाए, जो नंबरदार है काम का उनको पावर दी जाए, या फिर आप सरपंच का इलेक्शन करा दो। जिस दिन आपको निगम बन जाए, तो इसका मतलब निगम है ही नहीं, बिल्कुल, सिर्फ निगम बने हैं पेपर्स पे बने हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ से लूट खसोट करने के लिए बने, अधिकारियों ने मौज मस्ती लेने के लिए करे, और नहीं करे कुछ भी। अब ये दफ्तर है, तो क्या 4 साल में सरकार के पास अपना दफ्तर, निगम का दफ्तर नहीं बन सकता था? वो सरकारी डिपार्टमेंट था HSIDC का, उसमें निगम का दफ्तर बनाया, एक यहाँ लिया का दफ्तर खोल दिया, इसका लाखों रुपए किराया जा रहा है। वो किसकी जेब पे जा रहा है? वो हमारी जेब पे पड़ रहा है भाई, इनकी थोड़ी पड़ रहा है। निगम का दफ्तर यहीं पास में है, सामने पास में ही है, ये जो बिल्डिंग है उसमें निगम का दफ्तर है, उसमें लाखों रुपए का, कई लाख रुपए का किराया बताया, शायद 15-20 लाख प्लस किराया महीने का। तो भाई वो किस पाओगे? वो तो मरता सूल लेगा। वो सरकारी बिल्डिंग नहीं है कहीं आसपास में, सरकारी HSIDC की बिल्डिंग रही, उसके अंदर निगम का दफ्तर पहले वहां बनाया था, उसी को बना लो भाई, बनाना चाहिए ना जी। 10 करोड़ में 20 करोड़ में बन जाएगा इतना, तो साल में मैंने तो 5-7 करोड़ तो किराया दे दिया, तो 4 साल में कितना किराया दे दिया। लेकिन क्या है कि अधिकारियों की मिली भगत है कि भाई आपकी बिल्डिंग को हम किराया करा देते हैं, ये हिस्सा चलेगा। अच्छा, ये तो सब, और करे कौन है भाई? सरकारी तो करा रही है जी। सरकार का जो अधिकारी है, जो भाई ऊपर लग है, तो क्या सरकार ने वोट चाहिए जब तो याद आ जाए, तो फिर क्यों नहीं याद आवे? तो भाई जो ये है, यो नगर निगम नहीं है, यो नरक निगम है। हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक हम गया, और हमें सिर्फ संतुष्ट जवाब नहीं दिया, ना तो हाई कोर्ट दे सके। हाई कोर्ट ने कुछ गोल मोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस बिंदल ने वो फाइल ही फेंक दी हमारी। अब तुम तो चोरी कर रहे हो, तो हम चोरी कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप ईमानदार हो? आप हरियाणा भारत सरकार की जनता, भारत सरकार जो आपको तनख्वाह दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, उसमें हर भारतीय आदमी का टैक्स का योगदान है। जो अधिकारी बैठे हैं, जो जजेस बैठे हैं, उनको जो कोठियां मिल रही है, उनको जो फ्री की सेवा मिल रही है, वो हमारे टैक्स के पैसे से है। हम एक 5 रुपए का पार्ले का बिस्कुट खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देगा हम। आज हम खाना खरीद रहा हूँ, उस पर भी टैक्स दिया। दूध की थैली लिया, उस पर भी टैक्स दिया। बस में टिकट खरीदा हूँ, उस पर भी टैक्स दिया। हर चीज में टैक्स, हर चीज में टैक्स है। हम सरकार का हर तरीके से GST भी दे रहे हैं, CGST भी दे रहे हैं, SGST भी दे, हम तो भाई सब कुछ दे रहा, तो फिर हमें क्यों लूटा जा रहा है? इसी तरीके से नगर निगम बना है भाई। ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। मैं तो ये कहूँगा, आप 29 के 29 गाँव में जाओ, जाके चेक करो। आप जाके गांव में जाके वहां जाके पूछो अग भाई क्या स्थिति है,
और आप ग्राउंड पे जाके वो करो। मैं बता दूं आपसे, ये बातें जानने के बाद हमारा अगला जो कदम है वो नगर निगम के हर एक गांव में एक दिन जाके और वहां का सर्वे करना और प्रशासन तक लोगों की बात पहुंचाने का काम रहेगा। अभी एक सुनने में आया कि वो सर्वेयर आया, वो मार्किंग भी करके गया हमारे गांव में। अगले सीवर लाइन खराब होगी, आप दोबारा डाल देंगे। और 7 साल पहले तो सरकार ने तो सीवर लाइन दाबी थी, आप उसकी सफाई कर दो ना, उसमें गंद भरी पड़ी है सीवरों में, आप उसकी सफाई कर दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं डालने की। लेकिन नहीं ना डालेगा तो पैसे कहाँ से खाओगा? सफाई का आपको दान दे दिया, 14 लाख रुपए पर डे की झाड़ू लाग रही है नगर निगम मानेसर में, 14 लाख रुपए पर डे। फिर यहाँ पे एक इन्होंने कह दी प्रॉपर्टी आईडी बनाओ। प्रॉपर्टी आईडी का आप एक बात बताओ, हरियाणा में चकबंदी है, हरियाणा में जमीन के मालिकाना हक है। जो जमीन मेरे नाम है, मेरे दादा लाई जो जमीन मेरे पास है, ये जो जमीन मैंने खरीद ली, तो उसकी आईडी तो नेचुरल बनेगी। आप कौन हो? आप कौन हो? आपका क्या आइडेंटिटी है? आप किसान हो, आपको आधार कार्ड है, आपको वोट कार्ड है, आपको राशन कार्ड है, आपको पासपोर्ट, आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड मेरे को है ना जी। और वही आप उसको दे दिया तो वो भाई कहते को मैं किसान हूँ, फोटो लगा के। अरे तो जमीन हमारी नाम है, मेरा नाम बोल रही है, मेरा बाप दादा का नाम बोल रही है, तो वो एक आईडी प्रूफ तो है। प्रॉपर्टी आईडी प्रूफ को इन्होंने एक बहाना बना दिया। और इसकी सर्वे इनके आदमियों से कराई है। वो खर्चा 5 रुपए का है, दिखाते हैं 100 रुपए खर्चा, अपने आदमियों को बढ़ावा देने के लिए उनको वो करा दिया कि भाई तुम इस प्रॉपर्टी आईडी का टेंडर दे दिया, तुम प्रॉपर्टी आईडी बनाओ। और मैं आपको श्योर कह रहा हूँ 98% प्रॉपर्टी आईडी गलत है। कई जगह पे सुनने को मिला है। परेशान है जनता परेशान है। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अरे जिसकी जो प्लॉट है, ये मकान मेरे नाम है, तो आप जाकर उसको रेवेन्यू से टैली कर लो ना। भाई किसका नाम बोलिए, किला नंबर, खेवट नंबर, मुस्तिल नंबर, फलाना बोलिए भाई रामपाल सिंह के, कृष्ण कुमार के, फलाना के, ठीक है भाई। तो नुगर नहीं प्रॉपर्टी आईडी लेकर क्यों उसमें 20-30-50 हजार रुपये उनने देखा हो, लुट का हो, वो चंदा ऊपर तक चला जाए। ये तो सिस्टम है, बटे पटे। हम कोशिश करेंगे रामपाल जी आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाने की। नहीं बहुत बड़ी है भाई, और आपने इसकी जानकारी दी, क्योंकि हम जहां भी सर्वे के लिए गए हमें पता लगा कि नगर निगम को लेकर गांव परेशान है। फिर हमने किसी से पता किया तो पता लगा कि आप यहाँ से सार्वजनिक तौर पर केस लड़ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रिकॉर्ड है, फाइल धरी सारी नगर निगम के खिलाफ ये रखी, सारी नगर निगम के खिलाफ। अभी इन्होंने एक पटौदी के अंदर जबरदस्ती वो बना दी थी, नगर परिषद बनाई है, उसमें जनोंदर कुछ गांव जोड़ दिए थे। वे धरना पे बैठे, उन्होंने अपनी जनमत कराई, उस गांव को छोड़ दिया। गजट नोटिफिकेशन मेरे पास रखे, ये और ये सफाई की हमने एप्लीकेशन दे रखी, कोई काम नहीं है। ये हमारी वो जमीनों का है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ खाली यहाँ तो एक दिखावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली बात तो जो कंडीशन निगम बनने के, वो कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे हैं। फिर भी 0% पे 0, मतलब 20-25% भी हो तो भी हम मान लें। और फिर रही बात, हमें पंचायती राज कर दो, जो गांव जाना चाहता है, जो भाई जाना चाहता है, उनको गुड़गांव ले लो। आप एक बताओ, दिल्ली नगर निगम में 272 काउंसलर है जी, और दिल्ली की लगभग 2 करोड़ आबादी है, उसका तो 3 काउंसलर, 3 वो थे निगम थे दिल्ली में, जोन बना रखे थे, उनको तोड़ के एक कर दिया। तो गुड़गांव और मानेसर ने तोड़ के एक क्यों ना कर दो, जो जाना चाहे उसको उसमें छोड़ दो। हमें जनमत करा के जो भी जाना चाहता है उनको आप इंक्लूड कर लो, बाकी को छोड़ दो। दिल्ली से तो बड़ा नहीं है गुड़गांव, नहीं वो तो, लेकिन ये सब एक प्री प्लांट था। इसमें स्थानीय विधायक दोनों का दोनों इन्वॉल्व था, मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व था, विनय प्रताप जी ने पूरी इसकी स्टडी करके बताई कि इतना माल यहाँ, इतना माल यहाँ, इतना माल यहाँ पंचायतों में। ये तो पंचायतों को पैसा लूटने का एक जरिया था। कोई आपत्ति तो नहीं अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए तो? ना हो जाने तो मेरे क्या करेगा भाई। आप एक बात बताओ, सुनो भाई, जो पैसा 685 करोड़ आया वो कहाँ गया इन पंचायतों को, बता दो। 685 करोड़ की एफडी जो थी, हाँ लगभग 680-85 करोड़ की एफडी थी, वो कहाँ गई? क्या निगम बनने से पहले जो 2010 का जो इनका एक्ट है, जो इसमें बदलाव किया, क्या उसके हिसाब से किसी गांव से रिकॉर्ड पर सलाह मांगी, जनमत कराया, किसी गांव से ये मांगी कि भाई आप निगम में शामिल होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो? पूछ लो आप, रिकॉर्ड पे पूछ लो। हमारे पास तो कागज दे रहा भाई, हमने तो रिकॉर्ड कोर्ट में टेंडर करे, अगर हम गलत होता तो कोर्ट हमें सजा नहीं देता। बिल्कुल
भाई सजा दें तो ना हमने तो हम तो यही कहा सरकार से, जब आप विधानसभा और लोकसभा टाइम पे करा सको तो या तो हमें क्या नाम है भाई, ठीक है हमारी जनमत कराते, नहीं है तो इस इलेक्शन करा दो, ताकि हमारा जो काउंसलर बने, हमारा जो प्रतिनिधि बने, बने, जिसको हम कह सकें भाई जिससे हम जाके अपना रोना रो सकें कि भाई हमारे गांव में यह समस्या, इसको ठीक करो। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तो भाई मनमर्जी है, आपके सामने दरखास्त दिखाई है और ये फोटो रहा 1.5-2 महीना तक शिविर का ढक्कन की कह रहा, निगम ने बिल्कुल जो भी नहीं चाह रही अधिकारी। हमने 1-2 घटनाएं देखी, सर्वे के दौरान देखी थी। सफाई व्यवस्था जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है ग्राउंड पे। मोटर जल जाए ना, वो अभी अपना पैसा आता समरसीबल ठीक करा के गांव में पानी पिलाना पड़ता है हमें, तो हमें फायदा क्या? सुना था मैंने, हमें फायदा क्या भाई इसको निगम को? नहीं, हम और आपकी फिर आपकी बात पहुंचाएंगे प्रशासन तक। हाँ। यही जानना चाहते थे, और इसके बाद हम सर्वे करेंगे गांव-गांव का। ठीक है रामपाल जी, करना चाहिए। बहुत धन्यवाद भाई आपको।